हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो अभी हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़े थे। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो कुछ भी हमने पढ़ा हुआ था या जो जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को लेकर के हमने लगभग हर एक टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। अब अगर आप क्लास 10th में हो या 11th में हो या जेईई की तैयारी कर रहे हो, ये तीनों केस में या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का कोई भी डाउट हो या किसी भी तरह का भी कोई भी डाउट हो, तो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है और लास्ट तक अच्छे से देखा है तो आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया हुआ था वो ये था कि अगर कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है वो दोनों रूट्स अल्फ़ा और बीटा के बीच में कहीं हो या अल्फ़ा बीटा से पहले हो या अल्फ़ा बीटा से बाद में हो, ठीक है, उसका जो लोकेशन होता है उसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था और हमने उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी लिया था और उसको हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया हुआ था। तो उसके आगे चलते हुए हम देखते हैं कि अगर कोई दो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट K1 और K2 है, दोनों का लोकेशन हमको चेक करना है, दोनों का लोकेशन अल्फ़ा बीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो सकता है, ठीक। आज हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जो पहला केस बनता है उसको हम लेते हैं, ठीक। ये जो पहला केस है उसमें क्या है कि अगर जो दोनों रूट्स हैं उन दोनों के बीच में बस केवल एक ही, इसमें कोई एक ही रूट लाई करे, ठीक। उसमें हम देखते हैं, देखिए इसके लिए भी दो केस होता है, पहला a ग्रेटर देन 0 हो और दूसरा a लेस देन 0। उसको हम देखते हैं यहाँ पर। इफ़ पहला जो होगा a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 के लिए हमने क्या बताया था, आपको अच्छे से याद होगा कि उस केस में क्या होता है, ये ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया। ये कब है, जब a ग्रेटर देन 0 है। अब a ग्रेटर देन 0 है, हमने यहाँ पर जो माना था वो अल्फ़ा था, ये जो पॉइंट होता है ये बीटा होता है, ठीक है। ये अल्फ़ा और ये बीटा हो गया। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट ऑफ इतना लाई बिटवीन द इंटरवल, इन दोनों इंटरवल के बीच में केवल एक ही रूट लाई करता है। तो हमने माना ये आपका जो पॉइंट है ये K1 है और ये यहाँ पर कहीं पॉइंट क्या है K2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रूट अल्फा, इसमें एक रूट अल्फ़ा लाई कर रहा है। इसी को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ पर जो K1 है, K1 यहाँ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर हो जाएगा K1 या फिर ये K1 हो जाए और ये K2 हो जाए तो दोनों के बीच में बीटा लाई करेगा, दोनों के लिए केस सेम ही बनेगा। ये पहला केस हो गया, ठीक है। ये कब के लिए, जब a ग्रेटर देन 0 के लिए। अब a लेस देन 0 के लिए बात करते हैं हम यहाँ पर। देखिए ये अल्फ़ा होता है और ये पॉइंट बीटा होता है। अब यहाँ पर हमने माना ये आपका K1 है और ये जो पॉइंट है हमने मान लिया यहाँ पर ये K2 है, ठीक। ये K2 हो गया, ये K1 हो गया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स हो गए K1 K2। अब ये देखिए दोनों के बीच में अल्फ़ा इसमें भी लाई कर रहा है। अब देखिए पहले वाले केस के लिए हम देखते हैं क्या होगा और दूसरे वाले केस के लिए क्या होगा। देखिए पहले वाले में आप देखेंगे इसका जो पहला कंडीशन आएगा वो क्या, देखिए K का जो वैल्यू है ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो एक्स एक्सिस से ऊपर होता है उस केस में हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। और जो दूसरा K का वैल्यू है, ठीक, उसको अगर ग्राफ पर टच कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव साइड में चला जाएगा, मीन्स वाई एक्स एक्सिस से नीचे चला जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पर भी इसको लिख सकते हो, और ये भी आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें देखें जो पहला केस, क्योंकि देखिए दोनों अल्फ़ा और बीटा के बीच में K लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला केस होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0 होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि आप देखोगे कि अल्फ़ा बीटा के बीच की बात कर रहा है, ठीक। तो इसलिए पहला जो केस होगा वो ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो उसमें हम बोलते हैं कि जो रूट्स है दोनों डिफरेंट है और यहाँ पर डिफरेंट रूट दिख रहा है आपको। अब जो दूसरा कंडीशन आएगा इसमें, दूसरा देखिए, अब यहाँ पर F_K1 देखिए F_K1, अब F_K1 की बात करते हैं और यहाँ पर देखिए a ग्रेटर देन 0 है और F_K1 का वैल्यू क्या है, ये भी एक्स एक्सिस से ऊपर है तो ये भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। ये एक हो गया। अब जब तीसरा जो बनेगा, तीसरा जो केस बनेगा, तीसरे में हम देखेंगे अब यहाँ पर जो F_K2 की वैल्यू है, F_K2, ठीक है, F_K2 का वैल्यू आप देखेंगे क्या निगेटिव है, ठीक, और a पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, किसको, सेकंड और थर्ड को कंबाइन करने के बाद जो बनेगा चौथा वो क्या बन सकता है, F_K1 इंटू F_K2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्यों निगेटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या काम करते हैं, इन दोनों कंडीशन को छोड़ते हैं, यहाँ पर इन दोनों कंडीशन को इस केस में छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ करके बस लेंगे क्या हम सीधे d ग्रेटर देन 0 और ये दोनों
इन दोनों का निकालने के बाद हम आसानी से इसके बीच में जो भी पोजीशन है इसका उसको बता सकते हैं। अब इसमें आते हैं। अब इस केस में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला जो पोर्शन है ये FK1 ये क्या होगा आपका निगेटिव होगा, ठीक। और यहाँ पर इस केस के लिए क्या था, A लेस देन नेगेटिव की बात करते थे हम इसमें। अब यहाँ पर ये जो दूसरा जो वैल्यू है K2 का वैल्यू है, FK2 का वैल्यू ये क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी वही चीज़ आ जाएगा, FK1 और FK2 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या डिफरेंट रूट्स मिले हुए हैं, डिफरेंट रूट्स मिलने की वजह से क्या होता है, दोनों का जो D आएगा वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, D ग्रेटर देन 0। तो दोनों के लिए आप कंडीशन देखोगे, दोनों का कंडीशन सेम आया हुआ है, ठीक है। ये एक केस हो गया, ठीक। अब इसमें आप देखेंगे क्या आ रहा है, इसमें क्या था, ये कब था, अल्फ़ा लेस देन बीटा, दैट मीन्स बीटा जो था इसमें ग्रेटर देन अल्फ़ा से था, उसके लिए ये कंडीशन बनता है, ठीक। अब हम दूसरा इसका कंडीशन लेकर चलते हैं। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, इफ़ बोथ रूट्स लाई बिटवीन K1 एंड K2। अब K1 और K2 के बीच में अगर दोनों रूट्स लाई करेंगे, उस केस के लिए क्या देखेंगे हम, देखिए उसके लिए क्या देखेंगे, पहला A ग्रेटर देन 0, A ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बनाते हैं हम, ये ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक। और इसमें हमने ये माना था कि अल्फ़ा होता है और ये पॉइंट बीटा होता है, हमको पता है। अब क्या करना है, दोनों जो रूट्स हैं वो किसके बीच में लाई करें, K1 और K2 के बीच में लाई करें। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका K1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो K2 हो जाएगा। ये पहले केस के लिए था। और जो दूसरा था A लेस देन 0, उसके लिए हमने ये देखा था, ठीक। अब इसमें भी आपका ये K1 है और ये वाला पॉइंट जो है ये K2 है। ये जो होता है अल्फ़ा होता है यहाँ पर, और यहाँ पर बीटा होता है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को टच करता है, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस हो गए। अब हम देखेंगे क्या इसमें क्या क्या कंडीशन बन रहा है, दोनों के बीच में लाई करा, ध्यान दीजिए। तो पहला केस क्या बनेगा, दोनों के बीच में है तो अल्फ़ा बीटा दोनों इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं। तो पहला जो केस होगा वो D का वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि बोथ रूट्स लिख सकते हैं आप, बोथ रूट्स में बी इक्वल, बोथ रूट्स में बी इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल हो सकते हैं, पहला केस। और दूसरे केस के लिए देखेंगे, देखिए इसका जो वैल्यू है FK1 की वैल्यू जो है ये कितनी है, ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ से इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा FK2 का भी वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो आप इसमें से सेकंड दिखाएंगे वो क्या दिखा सकते हैं, और A भी पॉजिटिव है तो A FK1 ग्रेटर देन 0 सेकंड हो गया। अब थर्ड की बात करेंगे तो FAK2 तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि A ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो AFK2 ग्रेटर देन 0, ये आपका क्या मिल गया, ये 3 कंडीशन हो गया। उसके बाद फिर आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट मिलता है, x इक्वल टू -b/2 है, एक पॉइंट ये मिलता है। अब इस पॉइंट की हम बात करते हैं, ये पॉइंट क्या है, ठीक। तो चौथा इसमें केस बनेगा, चौथा केस आप बना सकते हैं। चौथा केस क्या बनेगा, K1 का जो वैल्यू है, K1 का जो वैल्यू है देखेंगे ये किससे, x इक्वल टू -b/2a से छोटा है, दैट मीन्स K1 इज लेस देन b/2a। और किससे छोटा है और इससे बड़ा कौन सा नंबर है, K2 है, ठीक। ये आपका 4 कंडीशन मिल गया। और हाँ ठीक, ये 4 कंडीशन मिल गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें अगर यहाँ बात करेंगे जब A लेस देन 0 वाली बात है, A लेस देन 0 वाले केस के लिए यहाँ पर जो वैल्यू मिला हमको FK1 ये लेस देन 0 है। अब यहाँ की बात करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा आपको, FK2 ये भी लेस देन 0 है। अब यहाँ पर A नेगेटिव है और ये नेगेटिव, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, AFK1 लेस ये क्या मिल जाएगा हमको, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे FK2 ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों कंडीशन हो गया। अब फिर आप देखेंगे यहाँ पर भी कोई पॉइंट होता है -b/2a, ठीक है। ये x की वैल्यू होती है x एक्सिस पर, ठीक। x इक्वल टू -b/2a की बात करते हैं तो वो क्या होगा, K1 से बड़ा होगा और K2 से छोटा होगा, जो कि यही वाला कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, इसके लिए भी ये वाला कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो देखिए जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है इस टाइप के, जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमको क्या निकालना होगा कि पहले D ग्रेटर इक्वल टू 0 निकालना, इनइक्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 और ये K1 और K2 के बीच में लाई करने वाला। चारों को निकालने के बाद
जो आएगा सबका इंटरसेक्शन ले लेंगे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें ये सब इंटरवल में के फॉर्म में आएंगी, उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, जो हमने यहाँ पर देखा है, अब इसमें आप लोग देखोगे क्या क्या चीज़ मिल रहा है। पहला इसमें क्या मिल रहा है, पहला आप लोग देखेंगे अल्फ़ा लेस आर इक्वल टू बीटा। क्यों इक्वल का साइन लगा हुआ है? क्योंकि दोनों इक्वल हो सकते हैं रूट्स, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें, एंड K1 इज़ लेस देन K2। ठीक, K2 क्या है, बड़ा है K1 से। ठीक, तो ये कंडीशन हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। जो थर्ड कंडीशन वो क्या है कि इफ़ K1 एंड K2 लाई बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, दोनों के बीच में लाई करेगा। इसके लिए देखेंगे क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं इसमें। क्या पहला ग्राफ होता है a ग्रेटर देन 0 के लिए जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा कुछ। ठीक, और इसमें ये आपका होता है पॉइंट अल्फ़ा, और ये जो पॉइंट होता है ये बीटा होता है। अब क्या बोला इन्होंने, K1 और K2 दोनों किसके बीच में लाई कर रहा है, अल्फ़ा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है क्या, K1 हो सकता है, और यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है K2। ठीक है, हमने मान लिया K1 और K2 है, ये पहला केस हो गया, पहला ग्राफ हो गया। ठीक, और जो दूसरा ग्राफ है वो क्या बनेगा आपका, देखिए a लेस देन 0 के लिए जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पर ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। यहाँ पर हमने माना कहीं पर ये K1 पॉइंट है और इसको हमने मान लिया K2, ये दोनों पॉइंट्स हो गए। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ इसमें हो सकती है। यहाँ पर ये आपको K1 और ये K2 है। अब पॉसिबिलिटी देखना है। पहला देखिए हमको क्या बताया कि अगर दोनों रूट्स अल्फ़ा बीटा दोनों रूट डिफरेंट होंगे तभी K1 और K2 दोनों के बीच में लाई करेगा, अदरवाइज़ कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट मीन्स अगर D की वैल्यू जो है वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर दैन 0, इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो दोनों अल्फ़ा बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल हो जा रहे हैं तो उसके बीच में K1 और K2 दोनों एग्जिस्ट करेगा नहीं। इसीलिए पहला जो केस हो जाएगा वो क्या होगा, D ग्रेटर दैन 0। अब सेकंड जो केस लेते हैं हम उसमें देखते हैं। देखिए K1 की जो वैल्यू है इस पर देखेंगे तो ये Fk क्या मिलेगा हमको, Fk लेस देन 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चूँकि पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, a आपका पॉजिटिव है और Fk निगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे a Fk1 करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। सेकंड केस हो गया। थर्ड केस में देखेंगे हम, थर्ड केस वाला भी वही होगा बिल्कुल। ठीक है, a Fk2 करेंगे तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि इसका भी वैल्यू क्या है, नीचे की तरफ है। ये Fk2। ठीक, ये क्या निगेटिव है, ये निगेटिव है, और ये वाला ये क्या है पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। ये आपका क्या मिला, तीन केस हो गया। अब उसके बाद फिर देखते हैं हम, तो इसमें आकर देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्या है, ये आपका Fk1 मिलेगा हमको, पॉजिटिव मिलेगा, जबकि यहाँ पर a क्या है, निगेटिव है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, निगेटिव मिल जाएगा, Fk1 निगेटिव। ठीक, अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे Fk2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये भी निगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, ये भी निगेटिव मिल गया और ये भी निगेटिव मिल गया, दोनों केस सेम हो गया। अब जो नेक्स्ट केस है उसको देखते हैं। अब ये दोनों के लिए क्या होगा आपका, अल्फ़ा और बीटा की बात करेंगे, अल्फ़ा लेस देन बीटा। ठीक, ये दोनों केस हो सकता है। तो ये आपका तीसरा केस होगा। तो 3 केस हमने पहले डिस्कस किया था पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले वीडियो में, और 3 केस हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब इसके बेस पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये क्या एक्चुअल में हो रहा है। ठीक है, एक हमने एक क्वेश्चन लिखा है, एग्जाम्पल लिया है, क्या लिया है कि इफ़ x² माइनस m माइनस 3 ब्रैकेट में है ये सब, और x प्लस m इक्वल टू 0 ये है, और m जो है सेट ऑफ रियल नंबर है, b है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमको क्या निकालना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच बोथ द रूट्स लाई बिटवीन द इंटरवल, इस इंटरवल में दोनों रूट्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको चलकर यहाँ देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना क्या, a कितना है, 1 है, 1 क्या है, ग्रेटर देन 0। जब 1 जो है a का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, उसके लिए ग्राफ क्या बनेगा उसको बना लेते हैं हम। ठीक, ये ग्राफ बन गया, m ग्रेटर, यहाँ पे क्या a ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बन गया। क्या बोला इन्होंने कि
इन दोनों के बीच में, मतलब 1 यहाँ पर होगा कहीं पर और यहाँ पर 2 होगा, इन दोनों के बीच में जो आपका रूट्स है वो अल्फ़ा और बीटा लाई करेगा। 1 और 2 के बीच में अल्फ़ा बीटा लाई करेगा। ठीक है, हमको ये देखना है, ये आपका अल्फ़ा है, इसको ठीक। अब इसको हम यहाँ से ऊपर लेके चल सकते हैं और इसको भी ऊपर लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने जो पहला कंडीशन बताया था यहाँ पर देखिए पहले बोला इन्होंने क्या कि जो दोनों रूट्स हैं, पहला जो आपका डी का वैल्यू है वो क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। क्यों ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों जो कांस्टेंट है वो किनारे किनारे हैं और जो अल्फा बीटा वो बीच में है। ठीक है, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो पहले केस में हमको क्या निकालना होगा, इसमें डी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 निकालना होगा, पहला केस। और जो सेकंड केस निकालना होगा उसमें देखिए, उस पर हमने क्या बताया था सेकंड केस के लिए, ये जो वैल्यू होगा एफ K1, इसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। और इसका भी जो वैल्यू होगा एफ K2, इसका भी वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर K1 की जगह पर क्या दिया है, 1 दिया है आपका, और यहाँ पर K2 की जगह पर दिया हुआ है, K1 की जगह 1, K2 की जगह पर 2 दिया हुआ है। ठीक, तो हमको क्या निकालना होगा, एफ K1 और एफ K2, और दोनों के बीच में याद करिए हमने बताया था एक वैल्यू होता है x इक्वल्स टू -b/2a। इसमें कौन कौन से केस हो सकते हैं, जो पहला केस हो गया वो डी ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। जो दूसरा केस होगा, दूसरे केस के लिए हम देखते हैं ए एफ K1 था हमने ग्रेटर देन 0, और जो थर्ड केस था वो क्या था आपका ए एफ K2 ग्रेटर देन 0, और जो फोर्थ केस था आप लोगों ने देखा था K1 और K2 के बीच में -b/2a लाई किया था। ठीक, ये चारों केस हो गए। ठीक है, अभी चारों की वैल्यू निकाल करके हमको m की वैल्यू निकालनी है इंटरसेक्शन करके। ठीक, तो चलते हैं। देखिए तो d की जो वैल्यू है ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए d क्या होता है आपका b² - 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। अब b की जगह क्या दिया हुआ, -m/m-3 -m-3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, -4 इंटू ए की जगह पर 1 है और सी की जगह पर m है। ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो m-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो m² + 9 हो जाएगा -6m। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम, यहाँ पर m² उसको ऐसे लिखते हैं माइनस, यहाँ पर -6m है, यहाँ -4m है, तो क्या हो जाएगा -10m + 9 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, m² - 9m + 9 ग्रेटर इक्वल टू 0। m कॉमन ले लेंगे, m - 9 -1 कॉमन ले लेंगे, m - 9 ग्रेटर इक्वल टू 0। दैट मीन्स m - 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में m - 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू के लिए हमने क्या बताया था कि क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पहला जो पॉइंट होगा आपका m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक 9 हो जाएगी और एक हो जाएगी 1। ठीक, और जब हमने बताया जब इक्वल का साइन आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो इंटरवल हम लेते हैं वहाँ पे एक बॉल बनाते हैं और उस बॉल को भी इंक्लूड कर देते हैं। जो पहला वैल्यू आया वो कहाँ से कहाँ तक आया, 9 से लेकर इन्फिनिटी तक, और जो दूसरा वैल्यू आएगा इसका वो यहाँ से लेकर, ये -∞ वाला टर्म है और ये +∞ वाला टर्म है। ठीक है, तो इधर वाला होगा, ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस। हमको प्लस वैल्यू लाना है तो कौन कौन सा वैल्यू लेना होगा, हमको इधर वाला वैल्यू और इस साइड वाला वैल्यू लेना होगा। तो यहाँ से अगर दोनों का मिलाएंगे तो जो m की वैल्यू मिल जाएगी, m कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, पहला -∞ से लेकर के 1 तक, यूनियन 9 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आपका पहला m का वैल्यू आ गया। अब दूसरा चेक करते हैं। हाँ देखिए, सेकंड जो था आपका, सेकंड जो पार्ट था वो एफ K1 ग्रेटर देन 0 था। ठीक, अब जो पहले जो इक्वेशन दिया हुआ, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, उस इक्वेशन को मान लेते हैं fx की इक्वल। fx इक्वल टू x² है -m - 3x + m। ठीक है, अब यहाँ पर K1 की जो वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे। तो a की भी वैल्यू क्या 1 है, तो 1 इंटू F1, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो देखेंगे F1 की वैल्यू आ जाएगी 1 - m - 3 इंटू 1 + m। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 - m + 3 + m, m से कैंसिल हो गया, इक्वल टू 4 आपका ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिला है
वो क्या मिला 4 ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू हमको मिल रहा है m का, वो चाहे m का कोई सा भी वैल्यू रखें तो हमेशा क्या मिलेगा, हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो y एक्सिस वाली बात करते हैं हम, तो y एक्सिस में हमेशा ऊपर मिलेगा। लेकिन जब x की बात करेंगे हम, देखिए ये जो हमको y का वैल्यू मिला हुआ है, किसका वैल्यू मिला हुआ है, ये f1 का वैल्यू मिला हुआ है, ठीक है। अब f1 का जो वैल्यू है यहाँ पर, ये आपका 4 आया, 4 ग्रेटर देन 0 से है। देखिए यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं हम x की, अगर हम बात करते हैं तो x जो था आपका वो कहाँ पर था, आप देखोगे। देखिए अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, हम m की वैल्यू निकाल रहे थे, और m कहाँ पर लाई करेगा, m आपका x एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक। अगर हमने y एक्सिस की बात किया, यहाँ पर y की बात किया, तो y का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x का कोई सा भी वैल्यू रखेंगे, x का कोई सा भी वैल्यू रखेंगे तो जो y का वैल्यू मिलेगा हमेशा 4 से बड़ा मिलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो m की वैल्यू है कहाँ बिलोंग करेगी, सेट ऑफ रियल में बिलोंग करेगी। m का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखोगे, इस केस में, सेकंड वाले केस में y का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 4 से बड़ा आएगा, ठीक है। 4 से बड़ा आने का मतलब ये हो जाएगा कि हम इसे ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर आपका 4 है, 4 से बड़ा जितना भी वैल्यू आएगा सब। अब 4 से बड़े की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी रखो, m1 m2 m3 कोई भी वैल्यू रखोगे हमेशा इसका वैल्यू 4 से बड़ा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर m का जो वैल्यू होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। अब थर्ड कंडीशन लेके चलते हैं। अब देखिए थर्ड जो कंडीशन था उसमें क्या था कि a f(k2) ये भी ग्रेटर देन 0 था, ठीक है। अब यहीं पर हमको क्या करना है, जबकि यहाँ पर क्या दिया, k का वैल्यू दिया हुआ है 2, ठीक। यहाँ से देखेंगे ये आपका k1 है और ये k2 है। अब यहाँ पर अगर हम k2 रखेंगे तब क्या मिलेगा हमको, देखते हैं। और a की वैल्यू 1, तो 1 इंटू f2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 1 का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा हमको, 2 का स्क्वायर 4 माइनस m माइनस 3 ब्रैकेट के बाद 2 प्लस m, ये किसके इक्वल आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 का आना चाहिए। तो 4 माइनस मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 2m हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस m ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से अगर हम चेक करेंगे, अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 + 4 10 हो जाएगा माइनस m, ये ग्रेटर देन 0, ठीक। अगर हम m को इधर लेके जाएँ तो 10 ग्रेटर देन m, इसका मतलब हुआ m की जो वैल्यू है 10 से छोटी है। अब 10 m का जो वैल्यू होगा 10 से छोटा, 10 से छोटा होने का मतलब ये हुआ कि -∞ से लेकर के 10 तक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका थर्ड वैल्यू आ गया, पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, ठीक है। ये थर्ड वैल्यू आ गया। अब चौथे वैल्यू को लेकर चलते हैं। चौथा वैल्यू क्या था, k1 और k2 -b/2a के बीच में लाई कर रहा था। हाँ देखिए 4 जो कंडीशन था वो क्या था आपका, k1 -b/2a और k2, ठीक है। k1 की वैल्यू किस में लाई करेगा, -b/2a, और k1 की जो वैल्यू है वो -b/2 से छोटा और k2 का वैल्यू -b/2 से बड़ा होगा, ठीक। अब k1 की वैल्यू 1 दी हुई है, यहाँ 1 रखेंगे, साइन लगाएंगे, माइनस b की जगह पर क्या दिया हुआ आपका, माइनस b की जगह पर भी क्या दिया हुआ, -m-3 दिया हुआ है, ठीक है। अपॉन 2 इंटू a की जगह 1 है, और ये यहाँ पर 2। अब यहाँ पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा 1, यहाँ पर m-3 अपॉन 2 बीच में। अब यहाँ 2 से अगर सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, क्या मिलेगा 2, फिर m-3 और यहाँ पर 4, ठीक है। अब अगर ऐसा मिल रहा है तो हम क्या काम करते हैं, इसमें दोनों में ध्यान देना, जब भी इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो जो बीच वाला टर्म होता है माइनस में तो प्लस करेंगे तीनों में, ठीक। तो 2 + 3 कर देंगे, यहाँ पर m-3 + 3, फिर यहाँ पर 4 + 3। इनइक्वालिटी वाले केस में जो नंबर बीच में होता है अगर उसमें कोई नंबर ऐड करेंगे तो किनारे किनारे वाले नंबर में भी ऐड करना होता है, ठीक है। तो हमने 3 इसमें ऐड किया, सब में क्यों किया ऐड, क्योंकि हमको यहाँ से m की वैल्यू चाहिए था, ये सेकंड इसलिए हो गया। यहाँ क्या बचा, 5 बचा, और यहाँ पर m और यहाँ पर 7। तो m का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग किया है, 5 से 7 के बीच में आ जाएगा, 5 से 7 के बीच में। तो हमको 4 वैल्यू m का मिला हुआ है। अब चारों का हम इंटरवल बनाते हैं, इंटरवल बना करके देखेंगे कि चारों में कौन सा पोर्शन कॉमन आ रहा है, जो पोर्शन कॉमन आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए ये चारों कंडीशन अभी हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। अब इस सबका इंटरवल बनाते हैं। पहले वाले का इंटरवल लेते हैं हम। देखिए पहले का जो इंटरवल बनेगा -∞ इधर है, +∞ इधर है, ठीक। अब यहाँ पर 1 है आपका, हमने मान लिया, कहीं पर मान लेते हैं यहाँ पर 1 है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो ब्रैकेट था, सॉरी, वहाँ पर आप लोग सही कर लेना आप लोग। यहाँ पर क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा,
क्यों क्लोज इंटरवल होगा? क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाला था, वैल्यू आप लोग देखोगे डी का जो वैल्यू था ग्रेटर और इक्वल टू 0 था, और इक्वल भी आ गया था, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं कौन सा पॉइंट लेंगे, ये आपका 1 है, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी इधर वाला पोर्शन हो गया पहले केस के लिए, और जो दूसरा वो क्या 9 है आपका, 9 वाले पॉइंट को भी लेंगे हम, 9 से लेकर के यहाँ तक, ये आपका 9 हो गया, ये पहले के लिए हो गया। अब जो दूसरा है वो क्या है आपका m इक्वल टू m, पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी इसमें, m का वैल्यू इस पर कहीं पर भी आ सकता है, पूरा का पूरा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। और जो थर्ड वाला वैल्यू है ये पहले के लिए हो गया, ये सेकंड के लिए हो गया। थर्ड की बात करते हैं हम, थर्ड वाला जो है इसको देखते हैं। थर्ड में क्या दिया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और यहाँ तक क्या है 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक 9 है, 9 के आगे यहाँ पर जाएगा कहीं पर 10, ठीक। और 10 वाले पोर्शन को क्या करना, हमको छोड़ना है, ये वैल्यू मिला हमको। और जो चौथा वाला है, चौथा वाला आप लोग देखो, चौथी की बात करते हैं तो चौथा कहाँ से कहाँ तक आया, 5 और 7 के बीच में आया। देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, अब इन दोनों के बीच में कहीं पर यहाँ पर 7 होगा, अगर हम यहाँ पर 7 माने तो यहाँ पर कहीं 7 हो जाएगा आपका। और 7 वाला भी पॉइंट जो होगा वो क्या करना होगा, छोड़ना होगा, क्यों, क्योंकि ओपन इंटरवल यहाँ पर दिया हुआ है। और जो 5 वाला पॉइंट हमने माना यहाँ पर कहीं 5 है, ठीक है, ये आपका 7 है और ये 5 है, इन दोनों के बीच में हमको पॉइंट्स को लेना है, ठीक। अब इसमें हमको चारों में देखना है, के लिए आप देखोगे कहीं भी कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिल रहा है, इसीलिए लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ m, m की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इसका। तो उम्मीद करते हैं आपको ये से जो कॉन्सेप्ट हमने अभी यहाँ डिस्कस किया हुआ है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।